अब मसला ये है कि हमने इनको जो मार मारी है वो एक तो आप सुन लीजिए। अच्छा, कि हमारे जो है हिट कर दिया, हमारे नूर खान बेस पे हिट कर दिया, हमारे जो मियाँ वाली के एयरपोर्ट पे हिट कर दिया, पेशावर के उस पर हिट कर दिया, सबको मार गिराया हमने। क्या बात कर रहे हैं? उसमें जब पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। किसने बोला था? ले सुना क्या? आज का हमारा ये बयान बराह रास्त पाकिस्तान के सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए है। अच्छा, कि अल्लाह ने जो आपका रैंक और आपका ओहदा बढ़ाया है तो आपका AOR भी बढ़ा दिया है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फौरी तौर पर मिस्र के जरिए एक रास्ता खोलें गजा के अंदर और ताकत के जोर पर खोलें। ठीक है। इस वक्त किसी की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान के आगे खड़ा हो सके। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। ये ड्रोन हमले जो थे वो जासूसी के लिए भेजे गए थे। एक बात ये भी कर दूं मैं आपको क्लियर, ताकि वो हम लोकेशन का पता कर लें। हमने सारे राडार बंद कर दिए कि हमारे पास उसके जो आ गए थे PL-15, उस पर भी राडार लगा हुआ था। अच्छा। और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज कहाँ चले गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, एक से बढ़ के एक डिफेंस एक्सपर्ट बैठा हुआ पाकिस्तान के अंदर। हालांकि देखो, आपको बताया पाकिस्तान को अच्छा खासा तोड़ा, 11 के 11 एयरवेज तबाह कर दिया पाकिस्तान के। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम जंग जीत गए और सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि खासकर लाल टोपी टाइप के कुछ ज्यादा ही लोग हैं जो कि बहुत लंबी लंबी बढ़ के मार रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये भी बोल रहे हैं कि भाई अब दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सके। मतलब कि ये लोग ना एक कुएं में पड़े हुए हैं, कुएं के मेंढक बने हुए हैं। इनको पूरा संसार अपना एक कुएं में ही दिखाई दे रहा है पाकिस्तानियों को, लेकिन दुनिया में निकल के देखें तो इनको हकीकत में पता चले कि हकीकत में इनके साथ में हो क्या रहा है। इतना तगड़ा पेला गया है पाकिस्तान को, लेकिन वही है, खुशियां मनाते। यार 4 जंगे हर बार ये पेले गए, चारों जंगों में, लेकिन ये फिर भी बोलते हैं कि हम ही जीते हैं। यही हाल है खैर इन पाकिस्तानी होगा। लेकिन ना, इस वीडियो में जो हमारे चर्ची चाचा हैं भाई, काफी दिन बाद इनका वीडियो आया सामने। ये भी भाई मतलब लंबी लंबी हाँ कराए कि हमने रडार बंद कर दिए, इंडियन पायलट अंधे हो गए, उनको पता ही नहीं था कौन आ रहा है, क्या कौन जा रहा है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें जब पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। जब राफेल 70 उड़े, 36 राफेल और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े। पर हमने पहले 32 कहा था, लेकिन 28 उड़े। तो करीब करीब और बाद में शामिल हुए, तो उसमें सब लगा ले ज़्यादा 110 फाइटों की डॉग फाइट हुई है। तो तारीख का हिस्सा है कि इतनी लंबी तवील और इतने तवील जंगी जहाज़ों का। और अजीब बात है, किसी भी एक जहाज़ ने दूसरे मुल्क के खिलाफवर्जी नहीं की। मुझे पता था क्या होगा मेरा। राफेल की ये सलाहियत है कि वो 100 किलोमीटर या उससे आगे देख सकता है, और J-10C की भी ये सलाहियत है कि वो इतना ही देख सकता है, लेकिन वो प्लस देख सकता है। फिर हमारे पास जो एक ख़ास बात ये थी कि हमारे पास उसके जो आ गए थे PL-15, उस पर भी राडार लगा हुआ था। और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ चले गए। फिर वो जब जिस वक्त आप फायर करते हैं मिसाइल को, तो उसका राडार ऑन हो जाता है और अपने निशाने पर लगता है। और वो ज़्यादा 300 किलोमीटर बैठे हुए थे, 200 पे बैठे थे, तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ हमारी तरफ आ रही है। राडार पे कुछ चीज़ आती नज़र आ रही है ये क्या चीज़ भला। अब मसला ये है कि हमने इनको जो मार मारी है वो एक तो आप सुन लीजिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो है हिट कर दिया, हमारे नूर खान बेस पे हिट कर दिया, हमारे जो मियाँ वाली के एयरपोर्ट पे हिट कर दिया, पेशावर के उस पर हिट कर दिया, सबको मार गिराया हमने। इल्ला वन जगह पर, जो कि हमारा बुलारी है, जो कोटरी के करीब है। बुलारी एक बहुत पुराना एयरबेस है। ये गोरों के ज़माने का, 1945 का ज़माने का एयरबेस है। एयर पट्टी थी ये पहले, अब ये एयरबेस बन गया। अब इसमें जब वो साइड बजा आने का, तो इन्होंने 4 मिसाइल आए थे, 3 को इन्होंने रोक लिया। एक को बचाने, उस तैयारे को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे,
चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब थे, कोरल कारपूल टेक्नीशियन फारूक साहब थे, और सीनियर जो टेक्नीशियन थे वो मुबशिर साहब थे। ये पांचों के पांचों शहीद हो। अब इस वीडियो में चर्ची चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हमारे इस एयरबेस को उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, 11 एयरबेस को उड़ा दिया, और इनके बहुत सारे जो एयरफोर्स के लोग थे वो भी मार दिए गए उस हमले में। लेकिन फिर भी बोल रहा है कि हम जीत गए। पता नहीं इनको क्या। एक और है पाकिस्तानी, एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। एक पाकिस्तान का पढ़ा लिखा गवार हामिद मीर, वो क्या बात कर रहा है, पहले आप ये देख लो। हमें ये सवाल करना चाहिए कि बाजवा साहब ने ये बात क्यों की मीडिया के सामने कि मेरे टैंकों में डीजल नहीं है, मेरे जहाज़ों को उड़ाने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरी तोपों के लिए गोले नहीं है। अभी क्या आपने साबित किया कि नहीं किया? आपने अभी साबित किया 3-4 दिन के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके निशाने पे पूरा इंडिया है। जहां पे चाहे आप हिंदुस्तान की कोई भी एयरबेस और उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप तबाह कर सकते हैं। तो बजाय कि आप नवाज शरीफ का सवाल करें, आज सवाल ये होना चाहिए कि जनरल बाजवा बताओ कि तुम सहाफियों को सामने बिठाकर ये क्यों कहते थे कि मेरी फौज जो है वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती? तुम झूठे साबित हो गए हो। तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब देखा आपने, ये है पाकिस्तान का पढ़ा लिखा गवार जाहिल टाइप का जर्नलिस्ट हामिद मीर। ये लोग इंडिया का एक भी एयरबेस हिट नहीं कर पाए। सारे के सारे इनके मिसाइल हमारे S-400 और हमारे आकाश 3 ने गिरा दिए। लेकिन भड़कें देखो इन भिखमंगों की कैसी के, मतलब पूरा इंडिया हमारे टारगेट पे। अब टारगेट पे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान था, और जो कि हमने अचीव किया है, हर एक शहर में तुम्हारे में टारगेट किया है हमने, तुम्हारे जो एयरबेस हैं सभी को। और दूसरी तरफ इनका जो चाइनीज रडार, मतलब कि जो डिफेंस सिस्टम है वो तो काम ही नहीं कर पाया, और सारे के सारे रडार उड़ा दिए हमने। ये भिखमंगे जीत, मतलब खुशियां मना रहे हैं यार कि हम जीत गए। बाकी आगे और देखते हैं। चर्ची चाचा और कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखिए आप साल के पहले ये बता दें, हमने और काम किया। ये जब पिटाई शुरू कर दी हमने जी, तो 12 बजे तक इनका हमने सफाया कर दिया था। 7 साल में एक दिन पहले हमने एक्शन कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला दी जी। दैट इज मीन हम न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। जब ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई तो सारी दुनिया ध्यान के रह गई कि अब ये पाकिस्तान बहुत आगे चला जा रहा है। पहले तो मार पकाई, रशियन टेक्नोलॉजी फेल हुई, इजरायली टेक्नोलॉजी फेल हुई, फ्रांसीसी फेल हुई। अब अमेरिका की बारी थी, वो उसने कहा भाई जान छुड़ाओ। तो ये बात हो गई। ये ड्रोन हमले जो थे वो जासूसी के लिए भेजे गए थे। एक बात ये भी कर दूं मैं आपको क्लियर, ताकि वो हम लोकेशन का पता कर लें। हमने सारे राडार बंद कर दिया, तो कहाँ से उनको लोकेशन, वो मैपिंग नहीं हो सकी कि हमारे पास कहाँ। ये हमारे अंदर तक कैसे कराची तक आ गए? भाई ड्रोन को आने दिया, वो करीब से भेज दिया उन्होंने, राजस्थान से भेज दिया, सब चीज़ें करीब लगी हुई हैं आपके, अहमदाबाद से भेज दिया जी। तो भाई वो तो 1000 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं ऐसे ड्रोन है। तो वो कोई ऐसी बर्बाद नहीं हुई, वो आपने आने दिया और फिर गिरा दिया। अब सवाल ये है कि हमने राडार बंद कर दिए, और उनका जो डाटा हमारे उड़ाने आए थे वो उन्हें नहीं दिया, उन्हें गिरा दिया। ये तो हम अभी यहाँ रोक लेते हैं। मसला ये भी आ गया कि इस तरह इसराइल ने हमसे डायरेक्ट पंगा ले लिया, क्योंकि ये इसराइली ड्रोन थे, इसराइली ने हम डायरेक्ट पंगा ले लिया। अब हमने जब एक ख़बर लीक कर दी वहाँ पर कि अब हम इसराइल से हम क्या करें, जब इसराइल हमसे डायरेक्ट हम पर आ रहा है तो अब इसराइल का हम क्या करें। ख़तरा ये पैदा हो गया था कि पाकिस्तान इसराइल पर हमला कर दें। एक बात खतरनाक बात जो बता। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में, मतलब कि ये जो सीज फायर हुआ है ये इसलिए हुआ है चाचा, मतलब चर्ची चाचा के हिसाब से, कि कहीं जो पाकिस्तान है वो इजराइल पे हमला ना कर दे। वाह बेटे वाह, मतलब पाकिस्तान इजराइल पे हमला करेगा। यहाँ पे बगल में बैठे इंडिया तुमको तबाह किया जा रहा है, तुमको तोड़े जा रहा है। सरेंडर तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इंडियन आर्मी को, इंडियन DGMO को फोन करके कि भाई प्लीज अब बहुत हो गया, बहुत तोड़ लिया आपने। अमेरिका बीच में आया, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां आ रही हैं कि अमेरिका का भी शायद नुकसान हुआ है जिस वजह से अमेरिका बीच में आया था। खैर वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन घुटने तो पाकिस्तान ने टेके थे, सरेंडर पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि इंडिया ने जिसको टारगेट बनाया पूरा किया। पाकिस्तान ने कितने मिसाइल और कितने ड्रोन छेड़े, एक भी नहीं टारगेट मतलब अपना अचीव करवाया पाकिस्तान। ये हाल है इन पाकिस्तानियों को। चाइनीज डिफेंस सिस्टम को लेके बड़े खुश हो रहे थे, और J-10C और जाने क्या क्या, और सुनने में तो यार 8 के करीब इनके
F-16 बताए जा रहे हैं कि जो तबाह हुए हैं, और 4 के करीब JF-17 के बताया जा रहा है वो तबाह हुए हैं इनके, पाकिस्तानियों के। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।